हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इन्वेंशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोथ आर द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। अभी LAF क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सिंपली एक टूल है RBI का, सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है टू मैनेज मनी सप्लाई। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी है RBI की, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है टू मैनेज द मनी सप्लाई। विदिन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी there are two tools. One is repo rate and second is reverse repo rate. रेपो रेट का दूसरा नाम रीपर्चेज एग्रीमेंट भी हम इसे बोलते हैं। तो ये RR है, ये RRR है। इधर तक क्लियर है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए होती है। मनी सप्लाई को दो तरीके से, दो चीज़ें हैं LAF के अंदर। एक है RR रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट RRR। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रेपो रेट और सिंपली रेपो रेट का मतलब होता क्या है। तो मैं आसानी तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देते समय चार्ज करता है। फिर से सुन लीजिए, रेपो रेट सिंपली एक इंटरेस्ट रेट है। रेपो रेट एक सिंपली इंटरेस्ट रेट है जो RBI चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक से जब उन्हें लोन देता है, और कोलेट्रल लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे कोलेट्रल लिया जाता है। रेपो रेट को हम क्या बोल सकते हैं? रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है जब वह मनी को लैंड करे, किसको? कॉमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट द प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे कोलेट्रल लिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, फिर RBI पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को। सिंपल है, कोलेट्रल RBI ले लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले लेती है यहाँ पे एज अ कोलेट्रल। इट इज़ नॉट अ परचेज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज नहीं किया जा रहा है RBI द्वारा। RBI एज अ कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है और कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट, रेपो रेट और मार्केट में क्या रिलेशन है? तो जैसे RBI ने अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है, रेपो रेट RBI लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक के पास में RBI से पैसा आ गया। अब ये कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोगों को, अपने कस्टमर को ये पैसा प्रोवाइड कराएगा सिंपली। तो RBI से पैसा आता है कॉमर्शियल बैंक के पास में, कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसा आता है हमारे पास, कस्टमर्स के पास में। फिर हम मार्केट में जाएंगे और इस पैसे को खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, सिंपल। तो रेपो रेट से मार्केट लिक्विडिटी इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है और कम की जा सकती है। देन सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ रिवर्स रेपो रेट। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि रिवर्स ऑफ रेपो रेट, तो इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द रेपो रेट। इट इज़ अ इंटरेस्ट रेट विच चार्ज बाय कॉमर्शियल बैंक और ऑफर्ड बाय RBI व्हेन RBI बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर पैसा RBI के पास में आ रहा है, RBI पैसा ले रहा है किससे? कॉमर्शियल बैंक से। तो जब RBI कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है तो इस पैसे की रेट जो है, इस पैसे के लिए जो रेट RBI देता है वो है रिवर्स रेपो रेट, डेट इज़ RRR। सिंपल।
तो इट इज़ अ रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो RBI भी पैसे बोरो करता है कॉमर्शियल बैंक से टू एडजस्ट द लिक्विडिटी, टू एडजस्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो जब RBI पैसा लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जब RBI पैसा देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, रेपो रेट क्या है? RBI पैसा देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब RBI पैसा लेता है, कॉमर्शियल बैंक पैसा देता है। इफ़ रिवर्स रेपो रेट इज़, मान लीजिए एक कंडीशन आप सोचिए, अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है रेपो रेट से तो आप क्या करोगे? तो मतलब RBI जब पैसा दे रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7% चार्ज कर रही है, और कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है तो 8%, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? RBI से पैसा ले लेगा पैसे पहले, और वापस वही पैसा RBI को वापस दे देगा। तो 1% का यहाँ पर फ़ायदा है कॉमर्शियल बैंक को। डेट इज़ वाई रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। नेक्स्ट, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमने समझ लिया है। रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को लैंड करती है पैसे, जिससे बोरोवर के पास पैसे जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट से क्या होता? RBI कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और बोरोवर के पास में कम पैसे पहुंचते हैं, लेसर अमाउंट ऑफ मनी। नाउ अब डिफरेंस अगर देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सिंपल डिफरेंस हमने देख लिया। जब RBI कॉमर्शियल बैंक से पैसा लोन के रूप में लोन देता है, जब RBI लोन देता है तब इंटरेस्ट जो ले उसे रेपो रेट बोलते हैं। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है उस इंटरेस्ट को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो जब RBI देता है पैसे तो रेपो रेट पर देता है, RBI लेता है पैसे तो रिवर्स रेपो रेट पर लेता है। अब डिफरेंस आगे देखें। इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पेड बाय, यहाँ पर पेड होता है। रिवर्स रेपो रेट पेड बाय सेंट्रल बैंक और चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दोनों में डिफरेंस है। नाउ इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द लोन टेकन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक बाय कॉमर्शियल बैंक, मेड बाय कॉमर्शियल बैंक, डिपॉजिट मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। बोथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक इन द केस ऑफ इंडिया, डेट इज़ RBI। तो दोनों ही रेट कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करती है। याद रखना है, UPSC प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए UPSC आपको इंक्रीज डिक्रीज बोलेगी। नाउ रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है? फेवरेट टॉपिक है UPSC का कि अगर इन्फ्लेशन मैनेज करना चाहती है RBI सेंट्रल बैंक तो रेपो रेट क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इन्फ्लेशन और रेपो रेट में क्या रिलेशन है समझते हैं। अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाए मतलब RBI से लोन लेना अब महंगा हो गया कॉमर्शियल बैंक के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम आएगा मतलब कंजप्शन कम होगा और डिमांड भी कम होगी। कंजप्शन कम है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा, कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा। और ऐसा होने से क्या हो जाएगा? प्राइजेस जो हैं नॉर्मल रहेंगी, कम हो जाएंगी। जब डिमांड कम रहती है तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। तो डेट इज़ हाउ इंक्रीज इन रेपो रेट डिक्रीजेस इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन रेपो रेट डिक्रीजेस इन्फ्लेशन। लिंक क्लियर हो गया? सिमिलर रिवर्स रेपो रेट का चेंज में क्या फ़र्क पड़ेगा? इफ़ रिवर्स रेपो रेट इज़ इंक्रीजेस, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या हो रहा? अब कॉमर्शियल बैंक को पैसे ज़्यादा मिलेंगे अगर वो RBI को पैसे देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? मोर डिपॉजिट इन द सेंट्रल बैंक। मार्केट में पैसा कम रहेगा, लेस अमाउंट अवेलेबल टू द गिव लोन्स इन द मार्केट, पीपल विल टेक लेस लोन, लोगों के पास पैसा कम रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक क्या चाहेगा, वो आरबीआई को पैसा दे या पीपल को, लोगों को। तो जब आरबीआई पैसा ज़्यादा दे रहा है लोन के पैसे रखने के, तो सेंट्रल बैंक से के पास में पैसा ज़्यादा रखेगा कॉमर्शियल बैंक, और लोगों को लोन देते समय इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा है। वही पैसा उसको सेंट्रल बैंक के पास रख सकता है या तो लोगों को बांट सकता है, तो लोगों को नहीं बांटेगा। जब सेंट्रल बैंक खुद ज़्यादा पैसा दे रहा है पैसे रखने के, तो कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे, जिससे लोन कम लेंगे लोग और मनी सप्लाई मार्केट में कम रहेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज़ की जाए, रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास में पैसा कम रखेंगे, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सिंपल है। आई होप आप समझ रहे होंगे ये बात है। कंक्लूज़न के लिए अगर मैं आपको समझा दूँ कि इन्फ्लेशन और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का क्या है, तो सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई पैसा दे रहा है, कॉमर्शियल बैंक ले रहा है। तो रेपो रेट अगर बढ़ गया, आरबीआई लोन देते समय इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही है, तो कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना चाहेंगे, इसलिए लोन कम लेंगे। कॉमर्शियल बैंक जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में भी लोन कम देंगे, लोगों को कम देंगे लोन, इंटरेस्ट रेट वो भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा, तो कॉमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। मतलब मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट में डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो डिमांड भी डिक्रीज़ होगी और इन्फ्लेशन भी डिक्रीज़ होगा। सिमिलर अपोजिट, अगर रेपो रेट डिक्रीज़ हो गया, कॉमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लेंगे क्योंकि सस्ते रेट पे मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट कम हो गया, तो मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर हम यही कॉन्सेप्ट हम रिवर्स रेपो रेट में देखें, तो रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता, इस पे जाओ। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास में पैसा रखेगा और उसको पैसे मिलेंगे आरबीआई की पास से। अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास में रखेगा, आरबीआई के पास में ज़्यादा रखेगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना कि लोगों से। तो मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो गया। अपोजिट, रिवर्स रेपो रेट कम, मतलब सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखने से पैसे कम मिल रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई करेगा ज़्यादा, पब्लिक के पास लोन ज़्यादा देगा, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी मनी सप्लाई बढ़ने से, और फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए। इनका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है, मनी सप्लाई से क्या रिलेशन है। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, बाकी सारी टेस्ट सीरीज़, जितना भी मेरे पास मटेरियल है, एक्सपीरियंस है, मैं इस चैनल से मीडियम थ्रू आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।